क्यों है? क्या नाम तेरा? मस्त। क्या करे आप? खेलना है। ये मोटा प्राण दे सॉलिड को रहा। हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरे चैनल फिर से एक बार। तो काफ़ी समय बाद मैं एक और वीडियो लेके आया हूँ। तो दोस्तों बता दें, आज मैं जा रहा हूँ शाह गाँव। अगर जिनको नहीं पता, वो है गरसा वैली में। गरसा वैली पड़ती है भुंतर से दूसरी साइड को, और मत बोलने को बदली है कुल्लू से पीछे, भुंतर से पीछे ही है। तो अभी देख सकते हैं यहाँ से बजौरा पुल से लिया हमने लेफ़्ट, और यहाँ पर देख सकते हैं गरसा सब कुछ बताया गया है। बस आपको जाना है सीधे, यहाँ से नीचे को टर्न नहीं माना है। तो सीधे जाएंगे तो उसके बाद आपको लेना है उसके बाद लेफ़्ट फिर से। तो अभी देख सकते हैं ये है गरसा वैली, और कुछ इस प्रकार का व्यू है। यहाँ से धूप अभी दूसरे साइड को लग चुकी है, पर इस साइड नहीं है। तो इसीलिए आजकल आपको पता है कि बहुत ठंड का टाइम है। तो जहाँ पर धूप नहीं लगती है तो भाई वहाँ तो ठंड बहुत ही ज़्यादा होती है। तो एक बात और, पाले का ख्याल सुबह सुबह ज़्यादा रखें, क्योंकि आजकल पाला पड़ रहा है। तो बाइक और स्कूटी पर ज़्यादा दिक्कतें होती है, गाड़ियों में भी होती है, पर पाले से तो कोई नहीं बच पाता। फिलहाल हम चल पड़ते हैं आगे, क्योंकि वहाँ पर जमदग्नि जी का मंदिर भी है, वो भी देखेंगे, और पूरे शाह गाँव को एक्सप्लोर करेंगे इस प्रकार का है। तो गरसा हम पहुँच चुके हैं, पर उसके बाद हमने लेना है, यहाँ से लेना है हमने लेफ़्ट, क्योंकि यहाँ से हम निकलेंगे सीधे शाह गाँव की तरफ। दूसरा रोड पता नहीं कहाँ को जाता है, ये मुझे उतना आइडिया नहीं है। पर अगर आप जैसे ही गरसा पहुँच जाते हैं मेन चौक पे, तो वहाँ से लेना आपने लेफ़्ट, और यहाँ पर पैराग्लाइडिंग वगैरह हो रही है, देख सकते हैं। इसके बाद आपको सीधे ही ऊपर को रोड मिलेगा, मतलब चढ़ाई है रोड में, उतनी भी नहीं है पर हाँ मिलता है। उसके बाद आपको फिर से एक टर्न मिलेगा लेफ़्ट के साइड को, तो ध्यान रखिए आपको लेफ़्ट ही लेफ़्ट लेना है। ये देखते हैं इस प्रकार से, ये सामने वाला सीधा रोड जाता है, मुझे नहीं पता कहाँ जाता है, पर जो एक मोड़ आता है उसके बाद आपको सीधे शाह रोड गांव की तरफ को ये रास्ता जाता है, पूरा का पूरा आपको सीधा ले जाएगा उसी गांव की तरफ को। कुछ भी बोलिए, व्यू यहाँ पर बहुत ही सुंदर है। अभी तो हम थोड़े लो एरिया में हैं, तो व्यू ऐसा दिख रहा है। अभी थोड़ा हाइट चढ़ेंगे तो बहुत अच्छा व्यू आएगा। पैराग्लाइडिंग होती हुई सामने आप देख सकते हैं। आपको पता ही होगा, जैसे डोबी में पैराग्लाइडिंग होती है, गरसा वैली में भी पैराग्लाइडिंग होती है, और बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर पैराग्लाइडिंग स्पॉट है। और अगर आप भी एडवेंचर के शौकीन हैं, तो अगर आप पैराग्लाइडिंग करना चाहते हैं तो आप डोबी वाले एरिया में भी जा सकते हैं, यहाँ पर भी आ सकते हैं। जहाँ जहाँ कुल्लू में होती है ये सारे सेफ पॉइंट है, बाकी ऊपर वाले के हवाले हैं सारी चीज़ें, अगर किस्मत की बात हुई तो। पर ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर सारे लोग बहुत ही अच्छे ट्रेंड होते हैं। तो आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो राफ्टिंग पैराग्लाइडिंग आके यहाँ पर आप कर सकते हैं। खासकर पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग तो आपको रिवर के पास में ही मिल जाएगी। तो अभी हम पहुंच चुके हैं शाह गांव में। अभी हम शाह गांव के जो रोड है उसके बीच होकर जा रहे हैं। निचले वाला रोड गांव भी शाह ही है, और यहाँ पर दो डिवाइड है, रोड के नीचे भी गांव है, रोड के ऊपर भी गांव है। हम ऊपर से चलेंगे नीचे की तरफ को, ताकि पूरा घूम के आइडिया लगा सके कि गांव किस प्रकार का है, कितने घर हैं। पुराने पुराने गाँव को पता ही है, पुराने घर का शौकीन मैं बहुत ज़्यादा हूँ, आप भी होंगे, क्योंकि पुराने कल्चर को देखना। और गरसा वैली में पहली बार ये है, गरसा वैली की चीज़ आपको देखते बहुत ही सुंदर गाँव है, और यहाँ पर जमदग्नि जी का मंदिर भी बहुत सुंदर है, जो कि आपको बाद में दिखाएंगे जब हम नीचे वाले एरिया में जाएंगे। और यहाँ पर उनका भंडार कक्ष भी है, जो कि नया नया बना है, मुझे आइडिया नहीं कब बना है कब नहीं। तो इसमें डेट वगैरह लिखी होगी, मैं बताऊंगा आपको वीडियो के अंत में। तो ये है मंदिर, और निचले वाले हिस्से में तो धूप लगी है, ऊपर वाले में अभी तक आए नहीं क्योंकि सुबह का वक्त है, और नीचे से ये गाँव स्टार्ट होता था। पर हमने सोचा पहले लास्ट तक जाते हैं, उसके बाद हम पूरा एक्सप्लोर करेंगे इस गाँव को, कितना क्या क्या है क्या क्या नहीं। और ये है थोड़ी आगे, हम यहाँ से आए तो ये यहाँ से आपको पूरा शाह गाँव दिखेगा। तो जूम आउट करके मैं दिखा रहा हूँ, ये है इतना बड़ा गांव, बहुत बड़ा गांव है ये, क्योंकि हम दूसरे जहाँ को हवाई को रोड जाता है वहाँ पर हम बैठे हैं। इसके आगे हवाई गांव भी है, वहाँ तो आज जाना नहीं होगा, पर हाँ शाह गांव में आपको पूरा दिखाने की कोशिश की जाएगी। और ये है सामने वाला गांव, और व्यू यहाँ पर बहुत ही सुंदर है, बाग बगीचे भी यहाँ पर लोगों के बहुत है। तो चलिए एंटर करते हैं गाँव की तरफ को, और आपको दिखाते हैं गाँव में क्या है क्या नहीं है। फिलहाल हम ऊपर की तरफ चढ़ेंगे। अब बहुत सालों बाद, अब तो आपको पता है 2026 चल पड़ा है, पर जब 1900 का टाइम था तो यहाँ पर सोचते होंगे कि बहुत ही पुराने घर थे। तो अभी चढ़ते हैं चढ़ाई ऊपर की तरफ को। तो ये है कुछ एंट्री ऊपर वाले गांव की तरफ को।
तो इन्हें तो आप जानते हो कि ये पतरोड़ू, पतरोड़ू बोले तो इसका भी बहुत ही अच्छा एक टेस्टी पकवान बनता है। तो डिश है एक प्रकार की, और ये है हाण, बोलते हैं अपने लोकल लैंग्वेज जो हाण। तो आपको पता ही होगा, जो भी यहाँ पर ट्रैवल करते हैं कुल्लू मनाली में, जब ये लगती है तो कितनी ज़्यादा खारिश होती है। क्या हुआ, क्यों है क्या नाम तेरा? कि नाम को तेरा घर? श्या, श्या कौन सा? ये है मेरे घर, श्या है, ये पूरा शागा। अच्छा, नीचे वाला भी श्या हवाई गाँव को है? हवाई वही ऊपर, कहाँ ऊपर? इस तरफ पे। अच्छा अच्छा, यहाँ से पड़ेगा आपको जाना इस गाड़ी में। दिख रहा है कि नहीं यहाँ से हवाई? दिख रहा है यहाँ से, कहाँ जैसे? अच्छा ये जो नीचे अच्छा ये है सामने वाला है, ये हवाई। परले गांव कौन सा है सामने वाला है? पर्रे हाँ ऊपर हाँ रामनगर। रामनगर है। अच्छा चौक अच्छा से बस अच्छा, नीचे बस रामनगर। नीचे वाला गांव कौन नीचे वाला है? ये है पूरा रामनगर। सारा रामनगर है, पल्ले वाला है। ऊपर है आशनी, आश्रणी पर्रे पुल, कौन सा पुई? पुल है पर्रे। पुई अच्छा है ये बड़ा, जो ये पेड़ों के बीच में गांव। हाँ पेड़ों के बीच। वो जो सामने सामने वो सामने पर्रे वो बड़ा टावर, नहीं वो सामने 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 वो इधर ये उधर सामने। वो बड़ा गांव। वो है आशनी। अच्छा आश्रणी सारा अच्छा आश्रणी वो पुई। आशनी, रामनगर, हवाई और पुइन। ये शिया। ठीक है, चलो फिर। तो छोटे भाई से वार्तालाप करने के बाद हम थोड़ा ऊपर और चल पड़े, और यहाँ पर हमारे को पुराने पुराने घर और कुछ इस प्रकार की कोठियाँ मिली। अब शायद ये एक भंडार कक्ष भी हो सकता है, यहाँ पर लिखा कुछ भी नहीं था। तो अभी मेरा दोस्त यहाँ पर सोच रहा था मैं भी वीडियो बना ही लूँ। तो यहाँ पर पुराने पुराने घर भी आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से बनाए गए हैं। तो जो कि अब तो बिल्कुल ही पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं, और कुछ है कि शायद इनमें ठीक होंगे अब सारे। और यहाँ पर माता रानी का मंदिर भी है, जो कि आपको पता ही है काला महीना चला है, तो वो मंदिर कपाट, जितने मंदिर होते हैं उनके कपाट सभी बंद ही होते हैं। कुछ एक कार्य होते हैं देवताओं के छुटे हुए, उनको तो कर लेते हैं। जैसे आपको मैंने दिखाया होगा जब मैं धारा गया था, वहाँ पर तलाड़ी नामक स्थान पे, वहाँ पर कोर लगाया वगैरह लगाया गया था। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी वो भी देख लें। पर ज़्यादातर मंदिर बंद ही होते हैं इस महीने में, और अब मार्च अप्रैल में ही खुलते हैं, तब तक सारे मंदिर खासकर बंद ही रहते हैं। और सामने देखिए गांव, और उसके बाद हम आगे की तरफ निकल पड़े, और कुछ एक ऐसे इस प्रकार के घर हमारे को देखने को मिले जहाँ पर लोग तो बहुत कम रहते हैं। तो हम उसके बाद आगे की तरफ निकल पड़े, तो यहाँ पर स्लेट्स थी बहुत बड़ी बड़ी, हम अपनी लोकल लैंग्वेज में पॉट बोलते हैं इनको। तो ये शिलाएं होती है जो जिससे कि घर बनाए जाते हैं, घर के ऊपर बनाए जाते हैं। और जो हम लोकल लैंग्वेज जो खौड़ बोलते हैं, खौड़ का मतलब होता है बरामदा, जो कि घर का आगे का प्रांगण जो होता है उसको बोला जाता है। तो ये है सामने हवाई गांव, और आज तो यहाँ पर जाना नहीं होगा, तो कुछ समय बाद जाएंगे, अगर कभी प्लान बना तो ज़रूर जाएंगे। फिलहाल शाह गांव को घूम लेते हैं और पता करते हैं आगे पारे जितना भी गांव कैसा, और आपको भी दिखाते हैं घर बैठे बैठे। तो ऊपर वाले हिस्से में उतने पुराने घर तो नहीं थे, पर जो थे वो क्षतिग्रस्त ज़्यादा थे। उनमें से ये थे, देख सकते हैं, जब 1900 का वक्त होगा जब इन घरों में रहा करते थे तो कितना सुंदर होगा इस जगह का। पर अब तो मॉडर्न हो चुकी है चीज़ें वक्त के साथ साथ, और लकड़ियाँ पत्थर सब कुछ महंगा हो चुका है। पर अब ये चीज़ें आज तक ये करते नहीं हैं अब तो भाई वक्त के साथ बदलना भी बहुत ज़रूरी होता है। पर अगर इन घरों को मेंटेनेंस और मेंटेन करना बहुत ही टफ है, पर जिन्होंने किए हैं तो वो बहुत ही अच्छी बात है। पर जो नहीं कर पाए तो ये स्टोर रूम बन चुके हैं। आप देख सकते हैं सर्दियों का जो कोटा होता है, सर्दियों का जो लकड़ियाँ सर्दी तो लगी गई है, पर बारिश नाम की चीज़ ही नहीं है, तो क्या ही कर सकते हैं अब। तो ये कुछ एक घर थे, देख सकते हैं, पहले सीमेंट की चीज़ें तो थी ही नहीं, प्रोवाइड कहाँ से करने कहाँ नहीं, तो मिट्टी का ही लेप लगाया जाता कुछ इस प्रकार से। और मिट्टी जो होती थी वो चिकनी मिट्टी होती थी, जिसपे पत्थर कम हो और ओनली मिट्टी ज़्यादा हो उसमें, तो कुछ इस प्रकार से मिट्टी का लेप लगाया जाता था और दीवारों को स्ट्रॉन्ग किया जाता था, जो कि इंसुलेशन का काम बहुत ही अच्छे करते थे, सर्दियों में भी गर्मियों में भी। तो अब तो सीमेंट आ गया है, देख सकते सामने आप कुछ इस प्रकार का। तो जब से सड़क आई तब से ये चीज़ें बदल चुकी हैं। तो पहले तो आपको पता ही है, जैसे ये कलर वगैरह किए गए हैं, कलर्स भी बहुत कम हुआ करते थे पहले के ज़माने में सड़क ही नहीं थी, और सड़क थी भी तो लोग उतने पढ़े लिखे नहीं थे, गिने चुने लोग होते थे पढ़े लिखे,
और खासकर वो लकड़ियों में कलर करते ही नहीं थे, करते भी थे तो मिट्टी से ही लेप किया जाता था और मिट्टी से ही उसको रंग भरे जाते थे। पर उसके बाद जब मॉडर्न हो चीज रोड वगैरह आ गई, मॉडर्न हो गई चीज़ें, तो पेंट वगैरह स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये है ग्राम पंचायत मंजली से पूरा गांव आता है, तो मंजली बोलते होंगे, पता नहीं यहाँ पर। तो शाह गांव है, अब 2 डिवाइड में है तो वो आइडिया नहीं है मुझे। तो उसके बाद हमारे को यहाँ पर 3 मंजिला एक घर मिला जो कि बहुत ही पुराना है और बहुत ही सुंदर है। थोड़ा जो इसका जो एरिया है, जो पिलर्स वगैरह है वो टेढ़े तो ज़रूर हो चुके हैं, पर बहुत अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सामने वाला पिलर आप देख सकते हैं, लकड़ी और मिट्टी और पत्थर से बनाया गया है, कुछ इस प्रकार से इसको डिज़ाइन किया गया है। जो कि पिलर्स वगैरह दिए गए हैं, पहले के ज़माने में ये चीज़ें होती हुआ करती थी। तो अब तो ये वो जैसे मैंने कहा स्टोर रूम बन चुके हैं, पुरानी लकड़ियाँ वगैरह रखी जाती है, कोई सामान वगैरह रखे जाते हैं इन घरों में। पर उस वक़्त सोचिए 3 मंजिला घर बनाना कितनी बड़ी बात हुआ करती होगी, और कोठी बनाना और 3 मंजिला घर, अभी आपको दिखाते हैं इसको पूरा थोड़ा दूर से। तो ये है घर का कुछ नक्शा जो कि भाई 3 मंजिल का है। पहली बार मैंने 3 मंजिले का घर देखा। ये और ये रच है, हम लोग रच बोलते हैं इसको। रच बोलने का मतलब इसमें पट्टू वगैरह बनाए जाते थे। जितने भी अब हिंदी में क्या बोलते होंगे मुझे उतना पता नहीं है, पर लोकल लैंग्वेज में रच ही बोलते हैं और इससे घर वगैरह बनाए जाते हैं। उसके बाद हम आगे की तरफ निकले तो यहाँ भी एक पुराना घर था जो कि रहते तो होंगे क्योंकि इसका थोड़ा लुक अच्छा है देखने को। उसके बाद ये वाला ऊपर वाला एरिया तो हमने देख लिया घर, और आइडिया लग गया है क्या क्या है क्या क्या नहीं। अब बारी है नीचे जाने की, पर छोटे भाई को फिर से मिले और ये बोल रहे थे कि भाई मैंने हमने बोला स्कूल क्यों नहीं गए, इन्होंने बोला मेरे पास जूते ही नहीं हैं। तो पिताजी आज जूते लाने गए हैं। तो ये सुन के मैं थोड़ा इमोशनल हो गया, क्या करें यार, वक्त की बात होती है, और जूते फट गए तो स्कूल ही नहीं गए। तो हम भी थे ऐसे ही, बहाना ढूंढते थे, पर क्या करें। कुल्लू में गया है। उसके बाद हम जो इस शाह गांव का दूसरा पार्ट था, नीचे वाला रोड के नीचे वाला गांव, तो उसके बाद हम वहां पर आए क्योंकि यहाँ पर जमदग्नि शिव जी का सुंदर मंदिर भी है। तो जैसे ही हम इस मंदिर के पास पहुंचे तो हमारे को हमारे छोटे भाई और हमारी छोटी बहन मिली, और छोटे छोटे बच्चे आपस में खेल रहे थे और इस प्रांगण में बहुत ही आनंद वाले, क्योंकि सामने मंदिर है, क्या पता प्रभु ही आप आपस में खेल रहे हो, तो देखने वाला कुछ भी देख सकता है। और ये है मंदिर, भाई क्या ही सुपर मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है और सुपर भी है क्योंकि भाई कलर जो है भाई बहुत ही अच्छे से किए गए हैं। तो इतने ज़्यादा कलर मंदिर में ही जचते हैं, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है मंदिर, और बच्चे भी यहाँ पर बिल्कुल खुश है खेलते खेलते। तो भाई ये है, और एक चीज़ आपको मैं और दिखाना चाहूँगा यहाँ पर। फिलहाल आप मंदिर देखिए कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पर थी एक बावड़ी जो कि बहुत ही पवित्र बावड़ी है, और जब भी आप यहाँ पर आते हैं तो इस मंदिर के साथ भी बावड़ी है। ध्यान रखिएगा जूते वगैरह पीछे ही निकाल दें, यहाँ आगे जूते लगा के ना आए, क्योंकि ये इस प्रकार से जो ये बावड़ियाँ होती थी पुराने ज़माने में, कुछ प्रकार पत्थर का जो इस तरह से बनाया जाता था, नीचे को स्लोब, और पानी वहाँ पर स्टोर किया जाता था। तो ये पानी बहुत ठंडा होता था क्योंकि पत्थर की दीवारें चारों तरफ से है, तो शीतलता तो प्रदान होगी ही होगी और धूप अंदर जाएगी नहीं। तो जो जो ठंडक है नेचुरली इस वाटर में हुआ करती थी। आज भी सामने आप देख सकते हैं, अब तो ये बहुत कम रह भी चुके हैं, तो सूख गए हैं कई जगहों पे। पर हम यहाँ पर हमने पानी वगैरह पिया और भाई बहुत ही अच्छा पानी था। तो उसके बाद हम आगे की तरफ निकल गए क्योंकि हम नीचे वाला गाँव भी देखना था। तो ऊपर वाले गाँव के मुकाबले ये वाला गाँव थोड़ा रिहायशी था, और यहाँ पर पुराने घर कम थे और जो नए ज़माने के घर लेंटर वगैरह हो गए, सीमेंट के बने हुए घर ज़्यादा थे। तो दूर से हमारे को पहले मैंने दिखाया ये जो भंडार कक्ष है जमदग्नि शिव जी का ही होगा शायद, और ये है घर वगैरह यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर थे, कलर्स वगैरह अच्छे थे। पुराने घर बहुत कम थे, पर एक घर बहुत ही बड़ा था यहाँ पर जो कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा। एक मैंने पहले आपको ऊपर वाले गाँव में 3 मंजिला घर पहली बार देखा ज़िंदगी में, और एक मैं अभी आपको कुछ देर बाद दिखाऊंगा बड़ा घर है, वो भी दिखाएंगे। तो इस जो आर्किटेक्चर है इस घर का डिज़ाइन है, देख सकते हैं पौड़ियाँ दोनों साइड से, और ये भी बहुत ही सुंदर सुंदर घर है। भाई एक बात तो है, लेंटर जो होते हैं उनको हम उतने अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाते क्योंकि बहुत ही वो होता है, पर जो ये छोटे घर होते हैं जो पुराने टाइम के स्लेट्स वाले घर होते हैं, इनको मेंटेन करना बहुत ही ईजी होता है। और ईजी इसलिए होता है क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा बनता है, लकड़ी के ही प्रॉपर घर होते हैं, इससे कलर ज़्यादा निखरते हैं। लेंटर थोड़ा बड़े होते हैं तो उनमें चिकनाहट उतनी नहीं आती है, पर हाँ अब तो अलग अलग टाइप्स के आ गए हैं कलर्स भी। तो मेरा मानना ये है कि पुराने घरों को हम ज़्यादा अच्छे से कलर कर पाते थे और जिससे वो थोड़े सुंदर भी लगते थे।
और नीचे तो यहाँ पर गाय का खान पान चला है, तो ज़्यादा छेड़ते नहीं, आगे हम चलते हैं आगे की तरफ। और भाई जो मैं दिखाना चाहता था, जो घर मैंने जैसा कि मैं बोल रहा था भाई, ये बड़ा घर, इतना बड़ा नहीं बोल सकते, बड़ा भी बोल सकते टाइप से, पर लंबा घर पहली बार मैंने देखा ज़िंदगी में। और अभी आपको दिखाते हैं आगे जाके। थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि इस घर पे हम फोकस रख रहे थे भाई, कहीं बोल ना दे क्या कर रहे हो क्या नहीं। तो आजकल तो कैमरा उठाया अगर वीडियो बनाने की तो उंगलियां उठती है। तो ये वाला घर बहुत ही सुंदर है, और ऊपर ही लंबा घर बहुत ज़्यादा था। तो ज़्यादा अपने वहाँ की वीडियो बनाई नहीं, थोड़ा डर भी लगा कि भाई यार कहीं ये बोले ना कि भाई ज़्यादा ही वीडियो बना रहे हैं हमारे घर की। तो अभी हम पहुँच चुके हैं वहाँ जहाँ पर भंडार कक्ष है प्रभु जी का, हमारे जमदग्नि ऋषि जी का, ऐसा लिखा था यहाँ पर। तो बाकी चलते हैं आगे की तरफ को। तो ये है फ्रंट से व्यू। धूप इस टाइम शाम का वक्त होने वाला हो चुका है लगभग, और आजकल जल्दी अंधेरा होता है, तो धूप जो है शाम के समय बज रही है इस भंडार कक्ष में, और ये बहुत ही गोल्डन कलर्स में बहुत ही सुंदर दिख रहा है, जो कि हमारे को दूर से ही दिख रहा था सुबह भी। तो ऊपर घूमते घूमते हमारे को लगभग शाम ही हो गई, 3 बज चुके हैं, और 5 बजे अंधेरा होता है, आप जानते होंगे आजकल, खासकर सर्दियों में। तो ये है सामने बहुत ही सुंदर भंडार कक्ष। तो इसके साथ में ये टोंके, अब लोकल लैंग्वेज ये टोंके बोलते हैं, टोंका बोलते हैं, पर टोंका का मतलब होता है जहाँ पर घास की इस प्रकार से गठरी बनाई जाती है ऊपर को, एक बीच में लकड़ होगा, लकड़ी का जो एक लंबा खंबा होगा जिसको ट्यूर बोलते हैं, और उसको लगाया जाता है, और उसके चारों तरफ से फिर ये घास लगाई जाती है, जो कि सर्दियों में एक जगह पर इसका लगाया जाता है। तो अभी आगे की तरफ चलते हैं। तो इसके आगे इतना बड़ा गांव तो था नहीं, नीचे वाला आगे को थे, पर वहाँ पर उतने पुराने घर तो थे नहीं। तो इतना ही हम घूम पाए और इस गांव को देख पाए। बहुत ही सुंदर गांव है, शाह गांव, घूमने लायक है। आप यहाँ पर आएँ, और जब मेले वगैरह होते हैं यहाँ पर या कुछ भी होता है तो यहाँ पर ज़रूर आएँ। तो अभी तो हम यहाँ पर काले महीने में आए हैं, ज़्यादा कुछ होता नहीं, पर हमने गांव को एक्सप्लोर किया। गांव सच में बहुत बड़ा है और सुंदर भी है। खासकर इस मंदिर के बारे में, ये मंदिर मुझे बहुत ही सुंदर लगा, और जो कि सड़क के साथ में ही है। तो अभी चलते हैं घर की तरफ। कैसे लगे आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। देवी देवताओं की वीडियो तो थी नहीं, पर जल्द ही जल्द आपको शिवरात्रि की और अगली देवताओं की जुड़ी हुई वीडियो आएगी। तब तक अपना प्यार बनाए रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय बिजली महादेव। Spor lain lain.